नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इक्विटी टॉक्स इंडिया, जहां हम बिजनेस वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ का करते हैं गहराई से विश्लेषण। आज बात करेंगे ज्वेलरी सेक्टर की। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देशवासियों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की थी। इसके बाद ज्वेलरी मार्केट में असर दिखाई देने लगा है। मैंने मुंबई के कुछ ज्वेलरी व्यापारियों और झवेरी बाजार के कारोबारियों से बात की। कारोबार में लगभग 80% तक की गिरावट देखने को मिली। झवेरी बाजार भारत का सबसे बड़ा होलसेल ज्वेलरी मार्केट माना जाता है। अगर यहां कारोबार प्रभावित होता है तो उसका असर पूरे ज्वेलरी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। तो सवाल ये है कि अगर गोल्ड की मांग में कुछ समय के लिए कमजोरी आती है तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और थंगामाइल ज्वेलरी जैसी कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थंगामाइल ज्वेलरी की। ये कंपनी साल 2000 में शुरू हुई थी और आज इसे लगभग 26 साल का अनुभव है। कंपनी मुख्य रूप से सोना, चांदी, हीरे और प्लैटिनम के आभूषण बेचती है। इसके अलावा कंपनी के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जहां कुछ ज्वेलरी का उत्पादन किया जाता है। कंपनी के तमिलनाडु में 66 से ज्यादा शोरूम हैं और दक्षिण भारत में इसकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 14,276 करोड़ रुपए है। इसका पीई रेशियो लगभग 40.4 है, जबकि रोज 25.5% और आरओई 28.1% है। यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी का काफी अच्छा उपयोग कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ पर नजर डालें तो मार्च 2015 में बिक्री लगभग 1,421 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2026 में बढ़कर लगभग 8,514 करोड़ रुपए हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में मार्च 2015 में कंपनी 22 करोड़ रुपए के नुकसान में थी, जबकि मार्च 2026 में इसने लगभग 352 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा कमाया। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,385 करोड़ रुपए हो गए हैं और कुल एसेट्स 414 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,820 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। हालांकि कर्ज भी बढ़ा है। कंपनी की बोरोइंग्स 185 करोड़ रुपए से बढ़कर 913 करोड़ रुपए हो गई हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी की बिक्री और मुनाफे की वृद्धि इस कर्ज को सपोर्ट करती दिखाई देती है। कैश फ्लो में भी सुधार है। मार्च 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो -424 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 में सुधरकर 322 करोड़ रुपए हो गया। वहीं फ्री कैश फ्लो भी -482 करोड़ रुपए से बढ़कर 249 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 61.61%, डीआईआई होल्डिंग बढ़कर 17.41% और एफआईआई होल्डिंग 4% से अधिक है। यानी संस्थागत निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताज़ा अपडेट की बात करें तो थंगामाइल ज्वेलरी ने वित्त वर्ष 2026 के शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की सेल्स 4,911 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,514 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं नेट प्रॉफिट 119 करोड़ रुपए से बढ़कर 352 करोड़ रुपए हो गया है, जो कंपनी की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। इसके साथ ही ईपीएस 38 रुपए और 19 पैसे से बढ़कर 113 रुपए और 14 पैसे पहुंच गया है, जो शेयर धारकों के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। अब अगर चार्ट पर नजर डालें तो स्टॉक फिलहाल लगभग 4,800 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंच चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगभग 3,500 रुपए 3,600 रुपए के स्तर से स्टॉक तेजी से उछलकर नए हाई के करीब पहुंच गया है। चार्ट पर लगातार हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल मजबूत बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा करता है। हालांकि निवेशकों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करता है, तब प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए आने वाली तिमाहियों में सेल्स ग्रोथ, कैश फ्लो, गोल्ड डिमांड और डेट मैनेजमेंट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। निष्कर्ष के तौर पर थंगामाइल ज्वेलरी ने पिछले कुछ वर्षों में बिक्री, मुनाफे, ईपीएस और एसेट्स में शानदार वृद्धि दिखाई है। कंपनी का दक्षिण भारत में मजबूत ब्रांड है और ये लगातार अपने शोरूम नेटवर्क का विस्तार भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का कर्ज भी बढ़कर 913 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फिलहाल मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इस कर्ज को सपोर्ट कर रही है। हालांकि अगर गोल्ड ज्वेलरी की मांग में लंबे समय तक कमजोरी रहती है, बिक्री पर दबाव आता है या बाजार में कारोबार धीमा पड़ता है, तो कंपनी के कैश फ्लो और डेट मैनेजमेंट पर असर पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों को आने वाली तिमाहियों में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर विशेष नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर थंगामाइल ज्वेलरी एक मजबूत ग्रोथ कंपनी दिखाई देती है, लेकिन बढ़ता हुआ कर्ज और गोल्ड डिमांड से जुड़ा जोखिम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि टाइटन और थंगामाइल की तुलना में कल्याण ज्वेलर्स कितनी मजबूत है। क्या कल्याण ज्वेलर्स इस चुनौती का बेहतर सामना कर पाएगी या फिर उस पर भी दबाव देखने को मिल सकता है? इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे वीडियो के अगले भाग में।